मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अब वक्त हो चुका है खुदावंद का पाक कलाम सुनने का। सब अपने ज़हनों को खोलेंगे, कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि यही खुदा का पाक कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इससे पेशतर कि हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब तक आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं आया जाएगा, बल्कि अपने अपने बच्चों पे भी कंट्रोल रखेंगे। सो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, जिनके हम पैरोकार हैं, जिनको हम मानते हैं, वो हमसे क्या फरमाते हैं, वो हमसे क्या कहते हैं, और क्या हम उसके हुक्म को मानकर, क्या हम उसके बात को मानकर उसके मुताबिक चलते हैं? क्या हम उसकी बात को मानते हैं? क्या हम उसके हुक्म को मानते हैं? आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7 बाब। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल खोलें, जो पहले निकाल ले वो पढ़ सकता है। मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब, उसकी 7 आयत, 7 आयत से 12 आयत तक पढ़ेंगे। रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है, मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब, उसकी 7 आयत से, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो और जो ढूंढता है ढूंढता है पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है तुम में ऐसा कौन सा आदमी है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो जो आसमान पर है आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। खुदावंद इस पाक कलाम के पढ़े और सुनाए जाने पे बरकत बख्शे, आमीन। आज हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कितनी बातें जो है खुदावंद यीशु मसीह ने इस आयत में कही हैं, कोई बता सकता है? 3 आयतें जो हैं, 3 बातें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने इस आयत में हमें सिखाई हैं, हमें बताई है। पहली बात जो है उसने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। दूसरी बात कौन सी है? ढूंढो तो पाओगे। तीसरी बात कौन सी है? दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। क्या खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मांगो? मांगने का तरीका क्या है? हमने खुदा से मांगना क्या है? क्योंकि सबसे पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है, उसने कहा मांगो तो तुमको
दिया जाएगा। अब देखना यह है कि हमने खुदा से किस तरह मांगना है, हमने खुदा से क्या मांगना है, किसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। अगर हम इस आयत पे गौर करें, इस आयत को अच्छे तरीके से समझें, इस आयत को अच्छे तरीके से पढ़ें, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगना क्या है? हमने खुदा से पाक कलाम मांगना है। क्या मांगना है? खुदा से पाक कलाम मांगना है। ढूंढना क्या है? हमने लिखा हुआ है ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढना क्या है? हमने खुदा की बादशाही को ढूंढना है। मांगना क्या है? खुदा का पाक कलाम मांगना है। ढूंढनी क्या है? खुदा की बादशाही ढूंढनी है। लिखा हुआ है कि दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाजा कौन है? किसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है? क्या इस दरवाजे के लिए लिखा गया है? कौन सा दरवाजा है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा? किस दरवाजे की बात है? किसकी? दिल के दरवाजे की। लेकिन यहाँ पर अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें तो क्या हमने अपने दिल के दरवाजे को खुद दस्तक देनी है? क्या हमने खुद खटखटाना है? बताएं, दरवाजा हमारे दिल का है, क्या हम खुद इसको खटखटाएंगे? इसको तो हमने खोलना है। अपने दिल के दरवाजे को हमने खोलना है। और खोलना किसके लिए है? खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। लेकिन लिखा हुआ है खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक दरवाजा हूं जिसमें से होकर हमने गुजरना है, जिसके वसीला से हमें सीधी राह मिलती है, जिसके वसीला से हमें तमाम गुनाहों से निजात मिलती है। अब लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम जब खुदा से मांगते हैं तो हमारा मांगने का तरीका क्या है? कि हम जमीन पर झुक जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऊंची ऊंची हम दुआ करना शुरू कर देते हैं। और खुदा से मांगते क्या हैं? क्या मांगते हैं खुदा से? सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनियावी चीजें जो हैं, अपने घर के लिए, अपनी औलाद के लिए। कभी हमने ये नहीं कहा है क्या खुदावंद अपना पाक कलाम जो है वो नाज़िल फरमा, अपने पाक कलाम जो है वो मुझ पर उड़ेल दे, अपने पाक कलाम की समझ जो है वो हमें दे दे। कभी भी हमने ये नहीं कहा। हम तो कहते हैं क्या बाप हम बीमार हैं, हमें शफा दे दे, ऐ बाप हमें इस चीज की जरूरत है, हमें इस चीज से सुधा कर दे, हमें जो है हमारे घर के हालात जो है वो ठीक कर दे। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, सिर्फ इसलिए मांगते हो कि बुरी नीयत से मांगते हो। किस लिए मांगते हो? कि बुरी नीयत से मांगते हो। कितना भी हम खुदा से मांगते हैं, कितनी लंबी हम दुआ करते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है। हम खुदा के साथ नाराज हो जाते हैं। हम खुदा से कहते हैं क्या खुदाया हम तेरे आगे इबादत भी करते हैं, तुझसे दुआ भी करते हैं, लेकिन तू हमें देता नहीं है। कभी हमने इस बात पे तो गौर ही नहीं किया कि हम किस तरह खुदा से मांगते हैं। तो आज इसी हवाले के साथ मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। आपको एक हवाला जो है वो बताना चाहता हूँ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें कि जो कोई खुदा से मांगता है, जो कोई खुदा से हासिल करना चाहता है, वो खुदा से किस तरह मांगता है, खुदा उसे किस तरह मुहैया करता है, किस तरह खुदा उसको नवाजता है। अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें, पहली सलाती निकाले जिनके पास बाइबल है,
पहली सलातीन 3 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ें तो कलाम मुकद्दस में से हमें सुलेमान बादशाह की कहानी मिलती है। किसकी कहानी मिलती है? सुलेमान बादशाह की कहानी मिलती है। अभी ये जो है ये यंग लड़का है, बहुत छोटा है, लेकिन जब खुदा के कहने के मुताबिक खुदा ने नातन नबी को भेजा कि उसे बादशाह होने के लिए मज़ा कर दे, तो नातन नबी जो है वो दाऊद के सामने, दाऊद के घर में उसके पास जाता है और उसे मज़ा करता है, क्योंकि वो किसका बेटा था? दाऊद का बेटा था। सलमान किसका बेटा था? दाऊद का बेटा था। तो इसलिए खुदा ने, इससे पहले अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें कि जब खुदा ने दाऊद को कहा था कि तू हैकल बनाएगा, तो उसने सारा सामान जो है उसका इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसके हाथ जो है वो खून आलूदा हो गए तो उसने कहा कि अब तू मेरे घर को नहीं बना सकता है, लेकिन तेरी औलाद में से तेरा बेटा जो होगा वो मेरे घर को क्या करेगा? बनाएगा। और यही वो बेटा है सुलेमान जो है। क्या वो वक्त आ गया है कि खुदा ने नातन नबी को दाऊद के घर में भेज दिया और उसने दाऊद के घर में जाकर उसके बेटे सुलेमान को बादशाह होने के लिए मसा कर दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो बादशाह बनता है तो मिस्र के बादशाह से क्या करता है? रिश्तेदारी बना लेता है, उसकी बेटी से शादी कर लेता है। उसके बाद वो बहुत ऊंची जगह पर जाकर खुदा के लिए सौंपनी कुर्बानी देता है, सलामती की कुर्बानी देता है। और जब वो कुर्बानी देता है, खुदावंद का शुक्रगुजार होता है, खुदावंद का शुक्रिया अदा करता है, तो लिखा हुआ है कि खुदा जो है उसे रात को ख्वाब में मिलता है। खुदा उसको कहाँ मिलता है? ख्वाब में मिलता है। अब बादशाह भी उसको बना दिया है, उसने शादी भी कर ली है, उसने सौंपनी कुर्बानी भी दे दी है, उसने शुक्रगुजारी की कुर्बानी भी दे दी है, और खुदा जो है उसे ख्वाब में मिल रहा है। और जब खुदा उसे ख्वाब में मिलता है तो खुदा उससे खुश होता है और उससे कहता है कि बोल तू मुझसे क्या चाहता है, मांग तू मुझसे क्या मांगता है। तो क्या उसने खुदा से मांगा था? हिकमत और दनाई। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब खुदा ने उससे पूछा कि मांग तू मुझसे क्या मांगता है, तू मुझसे क्या चाहता है, तो उसने कहा, उसने खुदा का शुक्र अदा किया। उसने कहा खुदावंद तेरा दिया हुआ बहुत कुछ है, तेरी नजर करम जो है वो मेरे बाप पर थी और मेरे बाप का सब कुछ जो है वो मेरा है, लेकिन अपने बंदा पर एक बात जो है वो खोल दे, एक बात जो है वो मुझे बता दे कि मेरी उम्र छोटी है, मैं अभी यंग लड़का हूँ, तूने मुझे इतनी बड़ी बादशाही दे दी है, तूने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस दी हुई नेमत के लिए, इस बादशाही के लिए, लेकिन मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ। क्या करता हूँ? इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ। क्या खुदावंद अगर तूने मुझे बादशाही दी है तो ऐ खुदावंद इसको चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसके जिम्मेदारी के लिए मुझे हिकमत और दनाई दे दे। क्या दे दे? हिकमत और दनाई दे दे, अक्लमंदी दे दे, समझ दे दे, ताकि मैं अपनी अवाम का फैसला जो है, जो तूने मुझे अवाम दी है, जो मुझे रियायत दी है, इसका फैसला जो है अक्लमंदी और दनाई से कर सकूं। हालेलुया। तो क्या खुदा ने उसे इनकार किया था? कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसे हिकमत और अक्लमंदी दे दी और उसे कहा कि दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो हम तुझे इनाम में दे देता हूँ। किस में दे देता हूँ? इनाम में दे देता हूँ। देखें कि खुदा का बंदा है, खुदा का चुना हुआ नबी है, खुदा ने उसे बादशाह बनाया है, तो वो खुदा से बहुत कुछ मांग सकता था। जो कुछ भी उस वक्त वो खुदा से कहता, खुदा उसे देने वाला था, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने खुदा से क्या मांग ली? अक्लमंदी और दनाई मांग ली। तो जब खुदा ने उसे अक्लमंदी दनाई दे दी
और लिखा हुआ है दुनिया की सारी चीजें जो है वो उसे इनाम में मिल गई। इसके बाद जब वो अपने तख्त पर बैठता है, आगे हम पढ़ते जाएं तो लिखा हुआ है उसके सामने पहला मुकदमा जो है वो कौन सा आता है? कौन सा आता है? 2 औरतों का आता है। बहुत मुश्किल मुकदमा है, बहुत मुश्किल काम है। लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में से कि 2 कस्बियां औरतें जो थी वो एक ही घर में रहती थी, वो एक ही कमरे में रहती थी। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पहले एक औरत जो है वो मां बनती है, उसके बेटा होता है, और फिर दूसरी औरत जो है वो भी मां बन जाती है, उसके भी बेटा होता है, दोनों के बेटे होते हैं। लेकिन एक औरत जो है उसका बेटा जो है वो मर जाता है। तो वो होशियार चालाक थी, उसने क्या किया कि अपना मरा हुआ बेटा जो है वो दूसरी औरत के पास छोड़ आती है और उसका जिंदा बेटा जो है वो अपने पास ले आती है, अपने पास लौटा लेती है। तो जब उस औरत ने देखा, लिखा हुआ है कि जब सुबह होती है वो औरत बच्चे को दूध पिलाने लगती है तो वो बच्चा मरा हुआ होता है। तो उसने देखा कि ये मरा हुआ बच्चा जो है ये मेरा बच्चा नहीं है। तो उसने दूसरी औरत से कहा कि ये जो मरा हुआ बच्चा है ये तेरा बच्चा है और जो जिंदा बच्चा है वो मेरा बच्चा है, वो मुझे दे दे। तो उसने कहा नहीं, मेरा यही बच्चा है जो जीता है। ये मुकदमा जो है बादशाह के पास चला जाता है और दोनों औरतें जो है वो शोर कर रही हैं। वो कहती है जिंदा बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है जिंदा बच्चा मेरा है। अब बादशाह के सामने मुकदमा चला गया। तो बादशाह कलाम मुकद्दस में से देखें कि बादशाह कितनी अक्लमंदी से दनाई के साथ उनका फैसला करता है। हालांकि ये मुश्किल बात थी, ये मुश्किल काम था, लेकिन खुदा ने उसे अक्लमंदी और दनाई दी थी, हिकमत दी थी। तो जब उसने दोनों औरतों का शोर सुना, दोनों औरतों की बातें सुनी, तो उसने अपने सिपाहसालार को हुक्म दिया। उसने कहा बच्चे को उठा लो और तलवार लेकर इस बच्चे के 2 टुकड़े काट दो। तो जब बादशाह ने यह हुक्म दिया कि बच्चे को उठा लो, तो उस वक्त सिपाहसालार ने उस बच्चे को ऐसे उठा लिया और तलवार उसके हाथ में थी। तो जब बादशाह ने उसे कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो, तो जिसका वो बच्चा था वो माँ चला उठी। वो उसने शोर करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। उसने कहा है बादशाह सलामत, इस बच्चे के 2 टुकड़े ना कर, ये बच्चा जो है इसी औरत को दे दे, ये मेरा नहीं है, इसका है। तो बादशाह समझ गया कि ये बच्चा जो है इसी औरत का है। जब बादशाह समझ गया, उसको पता चल गया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने वो बच्चा जो है उस औरत को दे दिया। हालेलुया। ये खुदा की तरफ से दी हुई अक्लमंदी दनाई। लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। उसने खुदा से अक्लमंदी मांगी थी, दनाई मांगी थी, हिकमत मांगी थी, तो खुदा ने उसे अता की थी। ये है खुदा से मांगने का तरीका। ढूंढनी अपने खुदा की बादशाही है। खुदा की बादशाही हमें किस तरह मिलेगी? जब हम खुदा से मांगेंगे, खुदा की बादशाही में जाएंगे, खुदा की बादशाही की तरफ बढ़ेंगे, तो खुदा की बादशाही उस वक्त मिलेगी जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, जब हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, जब हम अपने गुनाहों की खुदा से माफ़ी मांगेंगे, उस वक्त हमें खुदा की बादशाही जो है वो मिल जाएगी। किस शख्स ने खुदा से दरखास्त की थी खुदावंद यीशु मसीह से? कोई बता सकता है कि जिसने कहा था क्या खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना? डाकू जो था, जो उसकी दाहिनी तरफ था, उसने क्यों? उसने दूसरे डाकू ने जब कहा था कि तू खुदा का बेटा है, खुद भी बच और हमें भी बचा ले, तो इस डाकू ने कहा था, उसे झिड़का था। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा था कि आप तो अपनी बदकारियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से सलीब पर हैं, लेकिन इसने तो गुनाह नहीं किया है। तो उसने अपने गुनाह का इकरार करके खुदा से माफी मांग के उससे कहा था क्या खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी
याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे उसी वक्त कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फरदौस में होगा। हालेलुया। ढूंढनी है हमने खुदा की बादशाही, लेकिन उस वक्त मिलेगी जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, खुदावंद के घर में आएंगे, तो हम खुदा की बादशाही के वारिस भी बन सकते हैं। वरना खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहेगा, क्या मलाओ ना मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर हम इकरार करके, गुनाह का इकरार करके माफ़ी मांग लेते हैं, तो कहेगा क्या है, मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही में रास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आज हमने खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखा है कि अगर आपने मांगना है तो खुदा का पाक कलाम मांगना है, ढूंढनी है तो खुदा की बादशाही ढूंढनी है, दरवाज़ा खटखटाना है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना है। उसी दरवाजे के जरिए से हम उस बादशाही में दाखिल हो सकते हैं जो हमारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से मालामाल करें। आमीन।